Hello, my dear friends and my dear students. I am Himmat Singh Yadav from your new channel I Study Hub. कल हमने आपसे डिस्कस किया था बेटा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत। आज हम उसका थोड़ा सा डिटेल समझेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के मेजर पार्ट्स कितने होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के मेजर पार्ट्स कितने होते हैं और ठीक है कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज हमारे इस कंट्री में इंडिया में कौन सी एप्लीकेबल है और कौन सी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, तो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल जानेंगे कि होता क्या है, कौन सी लैंग्वेज चलती है। ठीक, वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज के मेजर पार्ट्स मेनली 3 ही होते हैं, बट और अपर लेवल में देखा जाए तो उसके 8 पार्ट होते हैं। बट एकेडमिक वे में जो हमें लिटरेचर पढ़ना है, जो लैंग्वेज पढ़ना है, वो हमारे लिए इतना ही सफिशिएंट है। इसी से हम अपना आगे और जान सकते हैं लिटरेचर के बारे में, इस लैंग्वेज के बारे में। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। ठीक, हमने कल बताया था बेटा इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप किसी भी कैटेगरी में कहीं भी किसी भी प्लेस पे एनीवे एनीवेयर कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको। ठीक, तो पढ़ने के साथ साथ ये आपके अदर कामों के लिए भी इम्प्लीमेंट का काम करती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक, जिसमें इसका पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं बेटा, हम जानते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। क्या बेटा? ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक, इसका पहला जो पार्ट है वो है क्या? ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक, और अगला जो पार्ट है बेटा वो है अमेरिकन इंग्लिश। और इसका तीसरा जो पार्ट है बेटा, ठीक, वो जो हम मानते हैं वो क्या है? इंडियन इंग्लिश। क्या बेटा? इंडियन इंग्लिश। ठीक, अब हमारी गवर्नमेंट ने हमें जो इशू किया है अपने देश में पढ़ने के लिए, अपनी कंट्री में पढ़ने के लिए, वो हमारी क्या है बेटा? ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक, हमारी क्या है वो? ब्रिटिश इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज के मेजर 3 पार्ट्स हैं, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश। हमारी गवर्नमेंट ने हमको इशू जो किया है पढ़ने के लिए, हमें जो उन्होंने बताया है कि अपने यहाँ जो लैंग्वेज चलती है, बिकॉज आप जानते हैं हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है। ठीक, और यहाँ पे इंग्लिश ये फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसको जान रहे हैं। तो लैंग्वेज जानने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने इशू किया हमको, वो हमारी क्या है बेटा? ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक, और दूसरी जो हम जानते हैं, ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर आपको ट्रेवलिंग करना है, आना जाना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आना जाना है, तो वहां के लिए ज्यादा अप्लीकेबल होती है। वो क्या है बेटा? अमेरिकन इंग्लिश। ठीक, और तीसरी जो है ये इंडियन इंग्लिश। इस लैंग्वेज को हमने स्वतः इनिशिएट किया है, स्वतः क्रिएट किया है। ये एथराइज्ड नहीं है, इंडियन इंग्लिश एथराइज्ड नहीं है, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है बेटा वो है हिंदी। ठीक, तो जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हमें लिटरेचर में, ग्रामर में जो भी पढ़ाया जाता है, वो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। और इसकी प्रोनाउंसिएशन इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन से काफी डिफरेंस होता है। इसके प्रोनाउंसिएशन में और इसके प्रोनाउंसिएशन में और इसके प्रोनाउंसिएशन में काफी डिफरेंस होता है। आप जानते हैं हमारी गवर्नमेंट ने जो हमें अलाउ किया है वो हमारी है ब्रिटिश इंग्लिश, और इंडियन इंग्लिश एथराइज्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग ही होता है, इसका कुछ अलग होता है, इसका कुछ अलग होता है। ठीक, तो इंग्लिश लैंग्वेज को जो हमें पढ़ना है वो हमें इन्हीं 3 लैंग्वेज को पढ़ना है, एक ब्रिटिश इंग्लिश और एक अमेरिकन इंग्लिश और बेटा एक इंडियन इंग्लिश। ठीक, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्योरीफाइड है, जो वैल्यूएबल है, जो एथराइज्ड है हमारी कंट्री में, वो है ब्रिटिश इंग्लिश। तो ये इसके 3 मेजर पार्ट हो गए, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश। ठीक, जो भी हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, जो वर्ड पढ़ेंगे, जो ग्रामर का पोर्शन पढ़ेंगे, वो बेस्ड ऑन ब्रिटिश इंग्लिश, बिकॉज यही एथराइज्ड है। ये हमारे यहाँ एथराइज्ड नहीं। हम बेशक इसको अपने थ्रू अपनी लैंग्वेज में इसको यूज करते हैं, बट
जो ऑथराइज्ड है वो हमारी क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले बात आती है लिटरेचर की। किसकी बात आती है बेटा, लिटरेचर की, लिटरेचर की। ठीक, तो लिटरेचर का मतलब आप जानते ही होंगे, साहित्य होता है बेटा। ठीक, और लिटरेचर को, इंग्लिश लिटरेचर को यूं कहें हम, इंग्लिश लिटरेचर को एकेडमिक बेस पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं हमारे, वो हम देख लेते हैं। ठीक, वो मेजर 3 पार्ट्स कौन कौन है। ठीक, एक हमारा पार्ट आप जानते हैं प्रोज होता है। क्या होता है बेटा, प्रोज। दूसरा हमारा क्या होता है बेटा, पोएट्री होती है। और तीसरा क्या होता है बेटा, रीडर होती है। क्या होती है बेटा, रीडर। ठीक, ये 3 इंग्लिश लिटरेचर के मेजर पार्ट होते हैं। प्रोज होता है बेटा, पोएट्री होती है, और क्या होता है बेटा, रीडर होता है। ठीक, प्रोज को हिंदी में आप लोग जानते हैं, बचपन से जान रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, गद्य कहते हैं। पोएट्री को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पद्य बोलते हैं। ठीक, और रीडर को कहा जाता है बेटा कथा भारती। क्या कहा जाता है, कथा भारती। ठीक बेटा, ठीक, तो प्रोज को बोलते हैं गद्य, पोएट्री को बोलते हैं पद्य, और रीडर को बोलते हैं क्या बेटा, कथा भारती। गद्य का मतलब क्या होता है बेटा, गद्य का मतलब होता है कहानी। क्या होता है, कहानी। ठीक, और पोएट्री, पद्य का मतलब क्या होता है बेटा, कविता। कविता को हम क्या लोग बोल सकते हैं, ये एक सॉन्ग होता है। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, सॉन्ग होता है। और शॉर्ट स्टोरी जिसको हम कहते हैं, सप्लीमेंट्री रीडर भी कहते हैं, या रीडर ही शॉर्ट वे में बोल देते हैं, कथा भारती। इसमें जो आपको पढ़ने को मिलता है, इसमें छोटी छोटी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, यानी छोटी छोटी आपको क्या मिलेंगी बेटा, कहानियां मिलेंगी इसमें। ठीक, जो एकेडमिक बेस पे है। ठीक, जो हमारे एकेडमिक बेस पे है, एनसीईआरटी के बेस पे, ये बात हो गई। ठीक है बेटा, तो हमने क्या जाना, लैंग्वेज जो है मेजर पार्ट में वो ये तीनों चलते हैं बेटा। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोज, पोएट्री, और क्या बेटा, रीडर। प्रोज का मतलब क्या होता है, गद्य। गद्य का मतलब क्या होता है बेटा, कहानी। और पोएट्री का मतलब क्या होता है, पद्य। पद्य का मतलब क्या होता है बेटा, कविता। रीडर का मतलब क्या होता है बेटा, कथा भारती। और कथा भारती में क्या हमको दिखाई पड़ता है, क्या पढ़ने को मिलता है, वो छोटी छोटी कहानियां मिलती है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं प्रोज में जो हमें कहानियां मिलती हैं, वो किसी ना किसी इवेंट पे, किसी ना किसी घटना पर उनका कोई एक फाइनल रिजल्ट होता है। उनका कोई एक क्या होता है बेटा, फाइनल रिजल्ट होता है। यानी प्रोज में जो हमें स्टोरी मिलती है, जो दिया गया होता है, जो नरेट किया गया होता है, वो कोई स्टोरी होती है, वो किसी पर्पस को लेके, किसी टारगेट को लेके बनाई गई होती है, और उसका कोई एक सेंस होता है, और उसका एक फाइनल रिजल्ट होता है। पोएट्री जो है बेटा, हमारी इनर कंसाइंस, ठीक, हमारी फीलिंग्स होती है। पोएट्री में जो है, जो बात बताई जाती है, वो हमारी क्या होती है, फीलिंग्स। क्योंकि पोएट्री का मतलब होता है कविता, और कविता का मतलब हो गया बेटा, ठीक है, कि सॉन्ग। कविता का मतलब क्या हो गया, सॉन्ग। और सॉन्ग में जो चीजें आती हैं, सॉन्ग को जो हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, उससे हमारी जो इनिशियल फीलिंग है और जो इनर कंसाइंस फीलिंग है, उसमें कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट आपको देखने को मिलता है। हमारी थॉट में चेंजिंग होती है, हमारे मैनर में चेंजिंग होती है, हमारे बिहेवियर में चेंजिंग होती है। रीडर में आपको क्या मिलेगा बेटा, एनसीईआरटी बेस पे 9 to 12 की क्लासेस में, ठीक, इसमें छोटी छोटी कहानियां मिलती हैं, वो हमारी इंटरेस्टिंग कहानियां होती हैं। इन कहानियों का एक कोई पर्पस होता है, एक छोटी सी समरी होती है, और इसमें बेस जो कहानियां मिलती हैं आपको, वो किसी ना किसी पर्पस को लेके मिलती हैं, किसी ना किसी टारगेट को लेके मिलती है। ठीक, अब आप इसका थोड़ा सा देख लीजिए क्या है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको डिस्कस करके बताते हैं। आओ देखते हैं बेटा हम लोग, फिर लिटरेचर में सबसे पहले हम बात किसकी कर लेते हैं, प्रोज की। किसकी बात कर लेते हैं, प्रोज की। प्रोज का मतलब हमने आपको बताया क्या होता है बेटा, गद्य। गद्य का मतलब क्या होता है, कहानी। गद्य का मतलब क्या होता है बेटा, कहानी। ठीक है,
अब जो भी ये स्टोरी लिखी जाएगी, जो भी कहानी लिखी जाएगी, वो हमें किस रूप में दिखाई पड़ती है? लाइंस के रूप में। यानी ऐसे छोटी छोटी हमें लाइंस आपको देखने को मिलेंगी, ऐसे छोटी छोटी लाइंस के रूप में आपको कहानियां लिखी हुई मिलेंगी। अब उस लाइंस को कोई ना कोई तो नरेट करने वाला होगा बेटा, नरेट करने वाला होगा, उस कहानी को कोई लिखने वाला होगा, ठीक है, उस कहानी को कोई लिखने वाला होगा, ठीक। तो जो लिखने वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक, जो कहानी को लिखने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोज में राइटर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं बेटा? आथर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? नरेटर बोलते हैं, ठीक। तो प्रोज में जो कहानियां लिखी हैं वो लाइंस के फॉर्म में हमको दिखाई पड़ेंगी, और उन लाइंस को लिखने वाला भी कोई होगा, यानी इस लाइंस को लिखने वाला भी तो कोई ना कोई होगा बेटा, इसको लिखने वाला भी तो होगा, कंपोज करने वाला भी तो होगा, ठीक। तो इन लाइंस को लिखने वाले को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? लेखक। क्या बोलते हैं? लेखक, या फिर क्या बोलते हैं? लेखिका। अगर मेल है तो लेखक, फीमेल है तो बेटा लेखिका, ठीक। अंग्रेजी में बोले तो उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? राइटर। क्या बोलते हैं? राइटर, ठीक है। अब ये राइटर जो वर्ड है मॉडर्न इंग्लिश में बेटा, ठीक, इसको मेल फीमेल दोनों में, यानी राइटर वर्ड को हम कॉमन जेंडर के रूप में देखते हैं, यानी लेखिका के लिए भी हम राइटर शब्द का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइटर बोलेंगे बेटा उसको, या फिर क्या बोलेंगे? आथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? आथर बोलेंगे, या फिर उसको हम क्या बोल देते हैं? नरेटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नरेटर, ठीक है। समझ आई बात आपको? ठीक। प्रोज में जो कहानी लिखी गई वो हमें लाइंस के रूप में मिलेगी बेटा, और उन लाइंस को लिखने वाला भी तो कोई होगा, ठीक। उस लिखने वाले को प्रोज में, ठीक है, यानी गद्य में, गद्य की जो कहानियां लिखी गई हैं उसको जो लिखने वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लेखक या लेखिका, ठीक। अब लेखक को हम राइटर भी कह सकते हैं, आथर भी कह सकते हैं, नरेटर भी कह सकते हैं। ये बात हम कर रहे हैं किसकी बेटा? गद्य की, गद्य में जो कहानियां लिखी गई हैं। अब हम आपको आगे बताते हैं बेटा, ये लाइंस जो हैं, इन लाइंस को, ठीक है, प्रोज में यानी गद्य में इन लाइंस को कहते क्या है? क्योंकि ये लाइंस छोटी छोटी लाइन के रूप में आपको एग्जाम में दिया जाता है कि रीड द फॉलोइंग स्टेंजा या रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, इस तरीके से दिया जाता है, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में आपको इसी तरीके का मिलता है, यानी ठीक है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर की बात कर लें, ठीक है। तो इन लाइंस को हम बेटा प्रोज की, यानी प्रोज की जो कहानियां होंगी, ठीक है, उन कहानियों की जो लाइंस होंगी उन लाइंस को हम बोलते हैं बेटा पैराग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा? पैराग्राफ, या फिर उसको हम बड़े प्यार से क्या कह देते हैं बेटा? पैसेज। क्या बोल देते हैं? पैसेज, ठीक। क्या बोल देते हैं बेटा? पैसेज, या फिर क्या? पैराग्राफ। जो प्रोज की लाइंस होती हैं उसको क्या बोल देते हैं हम? पैसेज, या फिर क्या बेटा? पैराग्राफ। समझ आई बात आपको? ठीक। हमने आपको क्या बताया? प्रोज का मतलब क्या होता है बेटा? गद्य। गद्य का मतलब क्या होता है? कहानी। और इन कहानियों को लाइनों के रूप में, छोटी छोटी लाइनों के रूप में लिखा गया होगा, और उन लाइनों को लिखने वाला भी कोई होगा, और जो लिखने वाला होता है उसको हम बोलते हैं प्रोज में, ठीक है, लेखक या फिर क्या? लेखिका। दैट मीन्स राइटर, या फिर ऑथर, या फिर क्या बोल देते हैं बेटा? नरेटर। समझ में आई बात आपको? ठीक। अब ये जो लाइनें हैं, जो छोटी छोटी लाइनें हमको दी जाएंगी, ठीक है, उनको रीड करके उनके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो उन लाइनों को हम क्या बोलेंगे बेटा? पैराग्राफ बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? पैसेज बोलेंगे। समझ आई बात आपको? ठीक। हम उनको स्टेंजा या लाइंस नहीं बोल सकते, ठीक है। प्रोज में अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो हमारी वो गलती, हमारी मिस्टेक है, हमें उसको सही करना पड़ेगा। शायद आप इतनी बात को समझ गए होंगे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक, अब हम बात कर लेते हैं बेटा पोएट्री में, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं? पोएट्री की, ठीक। पोएट्री में देखिए क्या मिलेगा आपको, ठीक है।
अब देखिए बेटा, हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, पोइट्री की। पोइट्री का मतलब क्या होता है बेटा, पद्य, और पद्य का मतलब क्या होता है बेटा, कविता। ठीक है, अब कविता है तो वो किसी ना किसी लाइंस के रूप में मिलेगी आपको। कविता में भी ऐसे छोटी छोटी लाइनें आपको लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, ये छोटी छोटी जो है ये क्या मिलेंगी बेटा, आपको लाइंस मिलेंगी। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक, ये छोटी छोटी आपको क्या दिखने को मिलेंगी, लाइंस। ठीक, अब इन लाइंस को कोई कंपोज करने वाला भी तो होगा। दैट मीन्स इन लाइन को, ये जो सारी लाइंस हैं इनको लिखने वाला भी तो होगा बेटा कोई ना कोई। ठीक, इनका लिखने वाला भी होगा। तो जो इन लाइनों को लिखने वाला होता है, यानी इन पोएम्स का जो कंपोजर होता है, ठीक है, इन पोएम्स का जो कंपोजर होता है बेटा, ठीक, तो पहला शब्द तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पोएट। क्या यूज करते हैं बेटा, पोएट, यानी क्या बोलते हैं उसको, कवि। ठीक है, और मेल के लिए अगर वो कोई फीमेल है, अगर कोई फीमेल है बेटा, तो उसको हम क्या कह देते हैं, पोएटेस। क्या कह देते हैं बेटा, पोएटेस, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कवित्री। क्या कह देते हैं, कवित्री। समझ में आई बात आपको। ठीक, या दूसरा शब्द जो हम यूज कर सकते हैं उसको हम क्या कह देते हैं बेटा, कंपोजर। क्या बोल देते हैं, कंपोजर। ठीक है, और तीसरा शब्द जो हम यूज कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है बेटा, एक्सट्रैक्टर। क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्टर। तो बेटा जो कविताएं होंगी वो भी तो लाइंस के फॉर्म में होंगी, और उन लाइंस को लिखने वाला भी कोई होगा। तो उस लिखने वाले को मेल कैंडिडेट के लिए हम क्या बोल देंगे, पोएट। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या बोल देंगे बेटा, कवित्री। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इस पोएट वर्ड को कॉमन वर्ड के रूप में यूज किया जा सकता है, और यूज किया जाता है बहुत सारी तमाम कविताओं में। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा और दिखाऊंगा भी वो कविताएं। तो उसमें बेटा मेल पोएट के लिए भी, मेल के लिए भी पोएट शब्द का यूज किया गया, और फीमेल के लिए भी पोएट शब्द का यूज किया गया। ठीक, तो इतने सारे हम उनको नामों से जान सकते हैं। पोएट कह सकते हैं उनको, पोएटस कह सकते हैं, कंपोजर कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, इंस्ट्रक्टर। अब अगली बात आती है बेटा, ठीक, ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस के रूप में कविताएं लिखी गई हैं, इन कविताओं को, ठीक है, छोटे छोटे फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया गया होगा। आपकी किताब में आपने देखा होगा, अपनी किताबों में छोटे छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया होगा। ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं इनको हम या लाइंस बोल देते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोल देते हैं, लाइंस, या फिर इनको हम क्या कहते हैं, ठीक है, स्टैंजा। क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंजा। ये जो लाइंस होती हैं इनको डायरेक्टली हम क्या बोल देंगे, लाइंस बोल देंगे, या फिर क्या कह देंगे, स्टैंजा कह देंगे। समझ में आई बात। अब पद्य में हम इसको पैराग्राफ या पैसेज के नाम से नहीं बुला सकते। ठीक है, ऐसा बोलना गलत हो जाएगा बेटा, और वो गलत है। ठीक है, क्योंकि जो कविताओं की लाइनें होंगी उनको हम लाइंस कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे बेटा, स्टैंजा कहेंगे। समझ में आई बात। पैसेज या पैराग्राफ हम इन दो शब्दों का यूज पद्य में नहीं कर सकते हैं। समझ आई बात आपको। ठीक, तो अभी आपने क्या जाना बेटा, पोएट्री, पोएट्री को क्या बोलते हैं, पद्य। पद्य का मतलब क्या होता है बेटा, कविता। और कविता भी तमाम छोटी छोटी लाइनों के रूप में लिखी हुई आपको मिल सकती है। ठीक, और इन लाइनों को कोई ना कोई लिखने वाला होगा, और जो लिखने वाला होगा बेटा उसको हम पोएट बोल देंगे, या फिर क्या कह देंगे, पोएटेस कह देंगे, या फिर कंपोजर कह देते हैं, या फिर क्या कह देते हैं बेटा, एक्सट्रैक्टर कह देते हैं। समझ में आई बात। ठीक, इसका आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखिए हम आपको बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो 9 to 12 हमारी चलती है, ठीक है, उसमें चीजों को कहते क्या है, एक बेसिक फॉर्मेशन जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक, दैट मीन्स आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए कि फरवरी में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2024-25 का, उसके पहले हम आपकी ये पूरी प्रिपरेशन करा के आपको वेल प्रिपेयर्ड करके भेजेंगे। ठीक, आपको जो आपके अंदर जो एक डर होता है, जो एक भय होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगा। और आई होप, ठीक है, आप बेटर तरीके से इस लैंग्वेज को, इस पेपर को सॉल्व करके आएंगे।
ठीक बेटा, आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आइए बेटा, अब हम लोग बात कर लेते हैं रीडर की। इसकी बात कर लेते हैं रीडर की। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है लिटरेचर की। ठीक, अगर हम इसके बारे में नहीं जान रहे हैं बेटा, ठीक है, तो अब तो बोर्ड एग्जाम में आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है, बट जब दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो एनईपी लागू हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें, ठीक है, एज्यूम की गई, उसमें बहुत सारी चीजों को हटाया गया, बहुत सारी नई चीजों को जोड़ा गया। धीरे धीरे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रीडर को आप, ठीक है, एक और नाम से बुलाते हैं जिसको आप क्या कहते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री रीडर। इसको पूर्ण वे में क्या कहेंगे बेटा, सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, जिसका मतलब होता है हिंदी में बोले तो बेटा क्या कहते हैं इसको, कथा भारती। क्या बोलते हैं, कथा भारती, जो लिटरेचर का तीसरा पार्ट माना जाता है। बोर्ड एग्जाम के लिए 9 to 12 के बच्चों के लिए ये बातें होती हैं। ठीक है, अब ये जो सप्लीमेंट्री रीडर है बेटा, ये भी तो ऐसे लाइंस के रूप में लिखी गई होगी। ठीक है, उसमें भी तमाम ऐसी छोटी छोटी लाइनें होंगी। ठीक है, ये लाइंस के रूप में होंगी। वो जो कहानी होगी बेटा, ठीक है, वो भी तो छोटी छोटी लाइंस के रूप में होगी कि नहीं होगी। ठीक है, आपने देखा होगा किताबों में, ठीक है, छोटी छोटी लाइंस के रूप में। ठीक है बेटा, छोटी छोटी लाइंस के रूप में चीजें आपको मिलेंगी, दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं, यानी जो ये लाइंस के रूप में लिखी गई है ये कहानियां, ठीक है, ये लाइंस के रूप में जो आपको ये लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं, इन लाइंस को रीडर में, ठीक है, केवल एक नाम से हम बुलाते हैं बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। ठीक है, ऐसा क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना बेटा, रीड द फॉलोइंग पैसेज या रीड द फॉलोइंग स्टेंजा, ठीक, तो नीचे आपको पूरी स्टोरी नहीं दी जाती या पूरी पोएम नहीं दी जाती कि आप उसका एक्सप्लेनेशन करें, या पूरी पोएम पढ़ के नीचे क्वेश्चन दिया जाएगा उसका आंसर दें। उसमें छोटी छोटी लाइनें दे दी जाती हैं। तो लाइनों को कहते क्या है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जान लेना। ठीक है, वरना कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हो सकता है। ठीक है, गलत हो सकता है। ठीक, तो इन लाइनों को क्या कहा जाता है बेटा, पैराग्राफ। क्या कहा जाता है, पैराग्राफ। अब इन लाइनों को कोई लिखने वाला भी तो होगा बेटा, लिखने वाला होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इन लाइनों को कोई ना कोई लिखेगा जरूर, लिखने वाला भी होगा। ठीक है, तो उस लिखने वाले को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं बेटा, कथानक कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, कथानक। समझ में आई बात आपको। और कथानक को, ठीक, हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में जो लिखा हुआ मिलेगा वो केवल क्या कहेगा बेटा, नरेटर। क्या बोला जाएगा, नरेटर। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। ठीक, हमने डिस्कशन कर लिया कि प्रोज क्या है, हमने डिस्कशन कर लिया प्रोज में क्या चीजें आती हैं। ठीक है, क्या क्या किसको क्या बोलते हैं, पोएट्री में जो हमें कविताएं दी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, किसको क्या कहते हैं। ये हमारी बेसिक बात है। जब हम 8th क्लास से 9th में अपीयर होते हैं तो सडनली जो 8th क्लास तक एक ही इंग्लिश की बुक आपके पास चल रही थी, ठीक है, फिर जब 9th में आप अपीयर होते हैं तो 3 पार्ट उसके आपको देखने को मिलते हैं। तो चीजों को अलग अलग डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। तब हम इस लैंग्वेज के धीरे धीरे गहराई में घुसेंगे और जानेंगे कि ये लैंग्वेज, ठीक है, कैसे, किस तरीके से है और किस तरीके से इसको आसानी से इजी वे में पढ़ा जा सकता है। ठीक बेटा, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बेटा, हमने इतनी सारी बातें जान ली, प्रोज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो गई, पोएट्री के बारे में जानकारी हो गई, सप्लीमेंट्री रीडर के बारे में हमको जानकारी हो गई। ठीक है, अब इसके आगे जो है हम जो आगे पढ़ेंगे, ठीक, वो हमें हमारे लेसन्स मिलेंगे प्रोज में। लेसन को हम रीड करेंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद, ठीक, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। पोएट्री को हम रीड करेंगे, यानी पोएट्री में जो हमारी पोएम्स दी गई होंगी उन पोएम्स को हम रीड करेंगे। रीड करने के बाद जो हमें स्टेंजा दिया गया होगा उस स्टेंजा बेस्ड हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक, उसके बाद
पोएट्री में, ठीक है, जो पोएम्स दी होती हैं उनका सेंट्रल आइडिया, ठीक है, उनका क्या बेटा, सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, ठीक। और रीडर में क्या चीजें पूछी जाती हैं, प्रोज से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या चीजें आ सकती हैं, ये सारी चीजें 9 से लेके 12 तक के सभी बच्चों के लिए जरूरी हैं, ठीक है, कि आता क्या है भाई, क्या पूछा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर हम ये जान रहे हैं कि ये पूछा जाता है, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। देखो बेटा, कोई भी प्लान करने से पहले, ठीक है, हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है, क्या सामने आने वाला है, क्या हमें फेस करना है, किसका जवाब देना है, किसका जवाब नहीं देना है, ठीक है, हमारे सिलेबस में है क्या चीजें, ठीक। तो ये सारा डिस्कशन, ठीक है, कल फिर हम इसी टाइम आपसे करेंगे, ठीक है। वीडियो में आप बने रहिए, ठीक, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ठीक, और सपोर्ट कीजिए, ठीक। अब एक छोटी सी बात आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बता करके हम अपनी बात एंड करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी बड़ी प्यारी बात है, ठीक है। देखिए बेटा, ठीक, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना बेटा, ठीक है, इसके लिए एक शायरी है आपके लिए, ठीक है, आप उसको फॉलो करिएगा, सोचिएगा, विचार करिएगा कि क्या ये बातें सही हैं कि नहीं सही है, ठीक है। किसी ने लिखा है कि क्या हुआ अगर ये तुझे मिला नहीं, क्या हुआ अगर ये तुझे मिला नहीं, यही एक मात्र तेरे लिए रास्ता नहीं, ठीक। ये पहला इश्क है तुम्हारा। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए कह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश जो जिसको आप सब्जेक्ट कहते हो, जो कि बेसिकली सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं होता है, उसके लिए कहा गया है, ठीक, कि ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो, ये रास्ता मेरे लिए नया नहीं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपको इसी टाइम पे, ठीक। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।